गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग आईटीएफ की पढ़ाई कर रहे हैं। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं और आईटीएफ में अभी तक एक लेक्चर अपलोड हो गया है। आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखेंगे। आज के क्लास में हम आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाएंगे, है ना। कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किया जाता है ये चीज आज सीखेंगे। तो उसको जानने से पहले आपको कुछ फार्मूला जानना पड़ेगा। वो फार्मूला बताते हैं क्या होता है, उसके बाद उस फार्मूले को प्रूफ करेंगे और तब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखिए कुछ फार्मूला देखिए हम आपको भी 6 फार्मूला बताने वाले हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तीसरा tan इनवर्स माइनस एक्स, चौथा cot इनवर्स माइनस एक्स एंड पांचवा sec इनवर्स माइनस एक्स और छठा हो गया cosec इनवर्स माइनस एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स। देखिए फॉर्मूला होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं और उसका प्रूवमेंट भी बताया जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स के आगे यदि माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा। साइन इनवर्स के आगे यदि माइनस रहेगा तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसका प्रूवमेंट बताएंगे। अगला देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स, तो cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तीसरा देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां भी माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। फिर यहां पे देखिए cot इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें भी इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। sec इनवर्स माइनस एक्स, इसका भी फॉर्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स और इसमें केवल माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस cosec इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से 6 फॉर्मूला। अब देखिए याद कैसे रखना है अब वो समझिए, फिर तो प्रूवमेंट है ही, पर याद कैसे किया जाता है वो समझ लीजिए। आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स, है ना। साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स, ये तीनों के आगे यदि माइनस रहेगा तो माइनस केवल बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा। कौन कौन? साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स। ये तीन को ऐसा है कि उसके आगे यदि माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स के आगे माइनस है, माइनस बाहर निकल जा रहा है। tan इनवर्स के आगे माइनस है, माइनस बाहर निकल गया। cosec इनवर्स के आगे माइनस है, माइनस बाहर निकल गया, है ना। तो ये तीनों आपको याद हो गया होगा कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स, इन तीनों के आगे यदि माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा। अब बच गया बाकी के तीन, तो बाकी तीन यानी cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, है ना। cos इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, इन तीनों में यदि आगे माइनस रहेगा तो माइनस निकलेगा, लेकिन साथ में पाई का टर्म आ जाएगा, है ना। आगे में पाई लग जाएगा। जैसे हम आपको क्या बताएं, cos इनवर्स माइनस एक्स, cos इनवर्स के आगे माइनस है, तो हम आपको बताएं कि यदि माइनस बाहर निकलेगा तो आगे में पाई लिख देना होगा, आगे में पाई लिख देना होगा। यानी माइनस बाहर निकालिए, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो गया तो माइनस cos इनवर्स एक्स और आगे में क्या लिख देना है, पाई, आगे में पाई लिख देना है ना। तो cos इनवर्स और sec इनवर्स, cot इनवर्स, इन तीनों में ध्यान रखना है कि जब माइनस बाहर निकालेंगे तो आगे में पाई लिख देना है। अब ऐसा क्यों होता है इसका प्रूवमेंट है आपको बताएंगे, है ना।
जैसे सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स के आगे माइनस है, तो माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो आगे में क्या लिख देना है, आगे में पाई लिख देना है। उसी तरीके से कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो आगे में क्या लिख देना है, आगे में पाई। तो कॉस सेक कॉट, ये तीनों में यदि माइनस बाहर निकालते हैं तो आगे में पाई लिख देना है। और जो तीन है यानी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये तीनों में सिंपली केवल माइनस बाहर निकाल देना है। चलिए अब ऐसा होता क्यों है, इसका प्रूवमेंट हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम आपको कल बताए थे कि इनवर्स ट्रिगो में अगर कोई भी फार्मूला प्रूफ करना होगा तो उसका तरीका यह है कि एलएचएस में जो टर्म इनवर्स बन रहा है उसको थीटा मान लेना है। तो हम अभी पहला फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। पहला फार्मूला क्या बताएगा कि sin इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। हम इस फार्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एलएचएस में जो टर्म है उसको थीटा मान लेना है। तो लेट sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। एलएचएस में sin इनवर्स माइनस एक्स दिख रहा है, इसको थीटा मानिए। अब देखिए यहां से sin इनवर्स हटाएंगे तो इधर आके sin बन जाएगा। sin इनवर्स हटाइए तो बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू sin इनवर्स हट के इधर आएगा, क्या बन जाएगा, sin थीटा बन जाएगा। अब सोचो माइनस को एलएचएस से हटा के आरएचएस में लेके चल जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहां से साइन को आरएचएस में भेज दीजिए, सॉरी एलएचएस में। इस साइन को एलएचएस में भेजेंगे, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहां से साइन तो हट गया, क्या बच गया, माइनस थीटा बच गया। अब देखिए इस माइनस को फिर से भेज दीजिए, कहां भेज देंगे, है ना, या इसको ऐसे कर दीजिए या इसको ऐसे कर दीजिए। थीटा को इधर लेके चल जाइए, इसको इधर लेके चले आइए तो माइनस थीटा इधर जाएगा प्लस थीटा, इसको इधर लेके चले आएंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में, माइनस थीटा किधर लगेगा प्लस थीटा, इसको इधर लेके चले आए माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए थीटा हम लोग किसको माने थे, थीटा किसको माने थे, तो थीटा माने थे साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर निकल गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए यही फार्मूला प्रूफ करना था, हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए, है ना। तो बहुत आसान प्रूफमेंट है। चलिए हम आपको एक और प्रूफ करके दिखाते हैं। सेकंड फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकंड फार्मूला देख रहे हैं ना, cos इनवर्स माइनस एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो आगे क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। तो लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब हम इस फार्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम आपको सिखाएं कि जो टर्म एलएचएस में है उसको थीटा मान लेना है। तो लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। अब यहां से cos इनवर्स को हटाना है तो इधर आके cos बन जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहां से माइनस को भी हटाना है तो माइनस को आरएचएस में भेज देंगे तो x इक्वल टू, माइनस इधर लिख दिए, माइनस कॉस थीटा। अब सुनिए x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। 11th क्लास में पढ़े होंगे, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब देखिए cos को इधर लेके चले जाएंगे
तो कॉस इनवर्स में बदल जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब देखिए माइनस थीटा को इधर लेके चले आएंगे प्लस थीटा, और कॉस इनवर्स इधर आएगा तो माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और जहां पे थीटा है, जहां थीटा वहां पे क्या लिख देना है, थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स माइनस x को माने थे, तो कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस तरीके से हम दो फार्मूला प्रूफ कर दिए, है ना। चलिए अब हम आपको तीसरा फार्मूला प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अब चाहे तो कुछ सब अपने से कर सकते हैं क्योंकि सब एक ही टाइप का है ना। फिर भी हम आपको अभी दो और बताते हैं, दो बता दिए, दो और बताएंगे, अब बाकी दो आप खुद से करिएगा। चलिए तीसरा फार्मूला देखिए, tan इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x बराबर बताए हैं माइनस बाहर निकल जाएगा tan इनवर्स x। इसका प्रूवमेंट देखना है तो हम आपको बताएं कि एलएचएस में जो टर्म है उसको थीटा मान लीजिए, tan इनवर्स माइनस x है, इसको थीटा मान लीजिए। इसके बाद tan इनवर्स को भेज दीजिए आरएचएस में, तो tan इनवर्स इधर आएगा तो ये tan बन जाएगा। उसके बाद यहां से माइनस को हटा दीजिए तो माइनस tan थीटा बन जाएगा, और माइनस tan थीटा तो लिख सकते हैं हम tan माइनस थीटा। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। फिर यहां से tan को एलएचएस में लेके चले आएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा इक्वल टू माइनस थीटा। उसके बाद एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में लेके चले आना है, माइनस थीटा को इधर भेज दीजिए प्लस थीटा, इसको लेके चले आइए tan इनवर्स x। अब देखिए सॉरी tan इनवर्स इधर आएगा माइनस tan इनवर्स x, और जहां थीटा वहां पे लिख देना है, क्या लिख देना है tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो इस तरीके से ये तीसरा फार्मूला हम प्रूफ कर दिए। अब चौथा फार्मूला देखिएगा, चौथा फार्मूला आपको बताए हैं cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। इसमें भी आपको वही काम करना है कि एलएचएस में जो टर्म है उसको थीटा मान लेना है, यहां से इनवर्स को इधर भेज देना है तो cot इनवर्स आएगा cot थीटा बन जाएगा। उसके बाद माइनस को भी इधर भेज दीजिए तो माइनस cot थीटा बन जाएगा, और इसके जगह पे लिख दीजिए cot पाई माइनस थीटा, cot पाई माइनस थीटा पढ़े होंगे, cot पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। अब देखिए यहां से cot को एलएचएस में लेके चले आएंगे तो cot इनवर्स बन जाएगा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा को एलएचएस में ले आएंगे प्लस थीटा, पाई है पाई लिख दीजिए, अब cot इनवर्स को आरएचएस में लेके आएंगे तो माइनस cot इनवर्स x, और जहां थीटा वहां लिख दीजिए। थीटा हम लोग किसको माने थे, थीटा माने थे cot इनवर्स माइनस x, cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। तो इस तरीके से हम चार फार्मूला प्रूफ कर दिए, बाकी तो फार्मूला आप खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। लिखिए चलिए अब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा रहता है, बिहार बोर्ड में तो कभी कभी 2-3 को देता है केवल ऑब्जेक्टिव में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना। यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है, चाहे कोई भी बोर्ड रहे, बिहार बोर्ड रहे, सीबीएसई बोर्ड रहे, कोई भी बोर्ड रहे, एकदम आना ही आना है। तो देखिए बहुत आसान होता है, साइन इनवर्स 1/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको सोचना है, देखिए साइन इनवर्स है लिख दिए। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि 1/2 साइन में कब आता है ना, 1/2 साइन में कब आता है। तो आपको मालूम है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, या अगर रेडियन में देखिएगा तो साइन π/6। तो 1/2 के जगह पे हम लिख दिए साइन π/6, है ना। साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है।
अब देखिए हम आपको कल बताए थे कि साइन इनवर्स साइन को खा जाता है, कॉस इनवर्स कॉस को खाता है, टेन इनवर्स टेन को खाता है, कॉट इनवर्स कॉट को खाता है, सेक इनवर्स सेक को खाता है। तो इस तरीके से आपको कल बताया था साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा, क्या लिख देंगे पाई बाय 6। तो यही हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, यानी साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाय 6, या मान लीजिए 30 डिग्री भी रह सकता है। पाई बाय 6 रेडियन में है, इसी को डिग्री में लिखेंगे तो 30 डिग्री। तो ज्यादा आंसर रेडियन में ही रहता है, आपको रेडियन में ही है ना आंसर देना है, डिग्री में चांसेस कम है। अगर ऑप्शन में डिग्री है तब आपको डिग्री पे ध्यान देना है, अदरवाइज आंसर रेडियन में ही लिखना है। अब देखिए tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1। अब आपको सोचना है कि tan में 1 कब आता है, तो tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह पे लिख दिए tan पाई बाय 4। अब tan इनवर्स tan को खा जाएगा और आंसर लिख देंगे पाई बाय 4, है ना। सब आपको कल बताया था कि tan इनवर्स tan को क्यों खाता है, sin इनवर्स sin को क्यों खाता है, cos इनवर्स cos को क्यों खाता है, ये सब सारा जब आपको कल के लेक्चर में हो चुका है। तो tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया पाई बाय 4। अब देखिए cos इनवर्स 1/√2 है, तो cos इनवर्स और 1/√2 है, तो आप सोचिए 1/√2 cos में कब आता है, तो cos 45 डिग्री या cos पाई बाय 4। अब cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा, आंसर लिख देना है पाई बाय 4। फिर देखो cot इनवर्स √3 है, तो cot इनवर्स लिख दिए √3, तो √3 cot में कब आता है, तो 30 डिग्री पे आता है, यानी कि पाई बाय 6 पे आता है, तो √3 को जगह पे cot पाई बाय 6। अब cot इनवर्स cot को खा जाएगा, आंसर हो गया पाई बाय 6। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट ये है आपको डायरेक्ट सोचना है। जैसे sin इनवर्स 1/2 है, तो sin में 1/2 कब आता है, पाई बाय 6 पे, आंसर हो गया पाई बाय 6। tan इनवर्स 1, तो tan में 1 कब आता है, पाई बाय 4 पे, आंसर हो गया पाई बाय 4। cos इनवर्स 1/√2 है, तो cos में 1/√2 कब आता है, पाई बाय 4 पे आता है, आंसर हो गया पाई बाय 4। cot में √3 कब आता है, पाई बाय 6 पे आता है, आंसर हो गया पाई बाय 6। तो अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया पाई बाय 4, डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है पाई बाय 6 हो गया। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको सेकंड स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब हम माइनस वाला बताते हैं, है ना, कि जब आगे में माइनस रहे तो क्या करना है। तो आगे में जब माइनस रहे तो आपको पहले माइनस से समझना है। हम आपको क्या बताएं कि साइन इनवर्स के आगे माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहां से पहले आप माइनस को बाहर निकालिए। साइन इनवर्स के आगे माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर निकालिए, तो माइनस बाहर निकल गया √3/2, तो माइनस है माइनस लिख दीजिए। अब आप डायरेक्ट सोचो साइन में √3/2 कब आता है, तो 60 डिग्री पे आता है या पाई बाय 3 पे आता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया पाई बाय 3, तो माइनस है तो माइनस लिख देना है, और इसका वैल्यू हो गया पाई बाय 3, आंसर हो गया माइनस पाई बाय 3 डायरेक्ट। यहां पे देखिए cos इनवर्स 1/2 है, तो आपको बताएं कि cos इनवर्स के आगे यदि माइनस रहता है तो माइनस बाहर निकालेंगे तो आगे में पाई लिख देना है, यानी माइनस बाहर निकाल दिए तो बच गया cos इनवर्स 1/2, और आगे क्या लिख देना है, आगे लिख देना है पाई। ये फार्मूला अभी आपको बताएं, cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। अब देखिए पाई है पाई लिख देना है, माइनस है माइनस लिख देना है। अब cos इनवर्स 1/2 है, तो आपको सोचना है कि cos में 1/2 कब आता है, cos में 1/2 कब आता है, तो cos में 1/2 60 डिग्री पे आता है, रेडियन में बोलेंगे पाई बाय 3, तो cos इनवर्स 1/2
इसके जगह पे लिख दिए पाई बाई 3। अब पाई में से पाई बाई 3 घटाइएगा, आंसर आएगा 2 पाई बाई 3। अगला देखिए cot इनवर्स -1। तो सबसे पहले आपको माइनस के बारे में समझना होगा। तो cot इनवर्स के आगे माइनस रहता है। cot इनवर्स के आगे यदि माइनस रहता है तो माइनस बाहर निकालेंगे तो आगे पाई लग जाएगा, यानी आपको लिखना है पाई माइनस cot इनवर्स 1। आपको फार्मूला बताया है ना, cot इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x। अब देखिए पाई है, पाई लिख दीजिए, माइनस है माइनस लिख दीजिए, और cot इनवर्स 1 है। तो आपको सोचना है, डायरेक्ट सोचिए cot में 1 कब आता है, 45 डिग्री पे आता है, यानी पाई बाई 4 पे आता है। तो पाई बाई 4 लिख दिए। अब पाई में से पाई बाई 4 घटाइएगा तो 3 पाई बाई 4 आएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, tan इनवर्स -1/√3 लिखा हुआ है। तो देखिए tan इनवर्स के आगे माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस लिख दिए, माइनस लिख दिए। अब सोचना है कि tan में 1/√3 कब आता है, तो tan में 1/√3 आता है 30 डिग्री पे, यानी पाई बाई 6 पे। तो पाई बाई 6 लिख दिए, आंसर हो गया माइनस पाई बाई 6 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए उसी तरीके से बनाना जैसे हम अभी आपको बताएं। साइन है, साइन लिख दीजिए, पाई बाई 3 लिख देना है, माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स के आगे माइनस है तो ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस बाहर आके क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये तीनों माइनस को बाहर निकालता है। तो साइन इनवर्स के आगे माइनस है, ये माइनस बाहर निकलेगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन पाई बाई 3 लिख दिए प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो आपको सोचना है कि साइन में 1/2 कब आता है, तो साइन में 1/2 30 डिग्री पे आता है, जिसे पाई बाई 6 लिखेंगे। पाई बाई 3 और पाई बाई 6 जोड़िएगा तो पाई बाई 2 मिलेगा, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दिख रहा है साइन ऑफ tan इनवर्स -√3 प्लस cos इनवर्स -√3/2। तो इसमें भी वही काम करना है। देखिए साइन लिख दिए, tan इनवर्स के आगे माइनस है, तो tan इनवर्स के आगे माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स √3। अब देखिए प्लस है, प्लस लिख दीजिए, cos इनवर्स -x, इसका फॉर्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x, सही है। अब देखिए साइन माइनस tan में √3 कब आता है, आप बोलेंगे पाई बाई 3 पे आता है, पाई बाई 3 लिखिए, प्लस पाई, माइनस से माइनस लिख दिए। cos में √3/2 कब आता है, तो पाई बाई 6 पे आता है, यानी 30 डिग्री पे आता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 3 और 6 का एलसीएम देखिएगा तो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई होगा, -2 पाई प्लस 6 पाई माइनस पाई। तो देखिए 6 पाई माइनस 3 पाई, यानी 3 पाई बाई 6। साइन ऊपर में सॉल्व करिएगा तो 3 पाई और नीचे में 6 है, तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, बचेगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका आंसर हो गया 1। अब देखिए नोट में हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा रहता है आर्क साइन x, आर्क साइन x। तो आर्क का मतलब होता है इनवर्स, आर्क का मतलब इनवर्स, आपको याद करना है, आर्क का मतलब इनवर्स। तो आर्क साइन x
इसका मतलब लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। आर्क का मतलब होता है इनवर्स। कहीं आपको अगर ऐसा है आर्क कॉस एक्स, इसका मतलब हो गया कॉस इनवर्स एक्स। आर्क का मतलब इनवर्स। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्क साइन 1/2, आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम आपको बताएं आर्क का मतलब क्या होता है इनवर्स। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2 प्लस आर्क का मतलब इनवर्स कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 कब आता है 30 डिग्री पे आता है यानी π/6 प्लस कॉस में 1/2 कब आता है 60 डिग्री पे आता है यानी π/3। π/3 π/6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा π/2। ठीक है, देखिए इस पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, और ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो यहां तो क्लियर है tan में √3 कब आता है तो 60 डिग्री पे आता है यानी π/3 लिख देंगे माइनस। अब यहां पे देखिए सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये फॉर्मूला आपको बताएं। अब देखिए ये π/3 हो गया माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2। अब आपको सोचना है कि सेक में 2 कब आता है, तो सेक में 2 कब आता है, सेक में 2 60 डिग्री पे आता है। सेक में 2 कब आता है 60 डिग्री पे यानी π/3 पे, तो सेक इनवर्स 2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे π/3 लिख देंगे। अब आप यहां पे सॉल्व करिए, एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 3, तो पाई माइनस 3 पाई अब प्लस पाई, तो पाई प्लस पाई 2 पाई, और 2 पाई में से 3 पाई घटाइएगा तो माइनस π/3। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी माइनस π/3। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए tan इनवर्स 1 लिखिए प्लस cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखिए tan में 1 कब आता है 45 डिग्री पे यानी π/4 प्लस cos इनवर्स के आगे माइनस है तो लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स x यानी 1/2। sin इनवर्स के आगे माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, sin इनवर्स 1/2। अब देखिए ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस cos में 1/2 कब आता है 60 डिग्री पे आता है यानी π/3। sin में 1/2 कब आता है 30 डिग्री पे आता है यानी π/6। अब आप इसको सॉल्व करिए, है ना, आप इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा एलसीएम, 4 × 12 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। तो देखिए 12 3 15 पाई माइनस 6 पाई यानी 9 π/12, 9 π/12 3 से काट दीजिए तो 3 × 9 और 3 × 4 12, 3 π/4, 3 π/4 ऑप्शन सी हो गया, है ना। कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरीके से भी रहता है, जैसे दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इस तरीके से दिया हुआ है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। कुछ नहीं करना है, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। cos में 1/2 कब आता है? तो cos में 1/2 आता है 60 डिग्री पे, यानी π/3 प्लस 2 है 2 लिख दिए, जो यहाँ पे रहेगा 2 है 2 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, जो रहेगा उसको उतार देना है। अब बचा ये वाला sin इनवर्स 1/2 बच गया। तो sin इनवर्स 1/2 है, तो sin में 1/2 कब आता है? π/6 पे आता है, तो π/6 लिख दिए। अब इसको काटिएगा तो π/3 हो जाएगा। π/3 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 2π/3 हो गया। देखिए अभी हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, और दुर्भाग्य यह है कि जो गलती करते हैं वो ऑप्शन में रहता है ना। जैसे देखिए साइन इनवर्स साइन 4π/5 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 4π/5, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा और आंसर लिख देगा 4π/5, और ये ऑप्शन में भी आपको दिख जाएगा और आप टिक मार के आ जाइएगा। आपको लगेगा कि आप सही किए हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। यानी इसका वैल्यू 4π/5 नहीं होगा। तो क्या होगा इसको समझिएगा, है ना। ये गलती अक्सर स्टूडेंट लोग करते हैं, है ना, और जो गलती करते हैं वो ऑप्शन में रहता है, यही बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखिए सही कैसे है, आपको क्या सोचना है, जरा सोचिए। देखिए हम आपको कल एक चीज बताए थे कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x लिखना है, लेकिन कब? यदि x का वैल्यू यदि x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा तब। हम आपको ये बात कल बताए थे कि साइन इनवर्स साइन को खाएगा, लेकिन कब? तो जब x -π/2 से π/2 के बीच में होगा तब। जैसे कहने का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स साइन π/6 है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा और आप π/6 लिख दीजिएगा, क्योंकि ये π/6 जो है π/2 से छोटा है, तो साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा, π/6 लिख दीजिएगा। या साइन इनवर्स साइन π/3 है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा और आंसर π/3 लिख दीजिएगा, सही है, क्योंकि π/3 π/2 से छोटा है, सही। यानी साइन इनवर्स साइन को तभी खाएगा जब यहाँ वाला π/2 से छोटा रहेगा तब। लेकिन अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन और यहाँ पे 4π/5, तो 4π/5 जो है ये π/2 से ज्यादा है, तो π/2 से ज्यादा है तब साइन इनवर्स साइन को नहीं खाएगा तभी जब ये -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा तब। तो इसको सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करते हैं जरा समझिए। ये साइन इनवर्स लिख दिए साइन, अब 4π/5 को आप ये लिख सकते हो π -π/5 ऐसा लिख सकते हो। पाई में से π/5 जब घटाएंगे तब 4π/5 मिलेगा। अब देखिए ये साइन इनवर्स लिख दिए, साइन इनवर्स है। अब साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये 11th क्लास में बताया जाता है। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। थीटा का मतलब क्या है? π/5। थीटा का मतलब है π/5। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो π/5 हो गया,
तो पाई बाई 5 जो है अभी पाई बाई 2 से छोटा है, पाई बाई 5 जो है पाई बाई 2 से छोटा है। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा और आंसर लिख देंगे पाई बाई 5। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए पाई बाई 5 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका सही है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें आते हैं कॉस इनवर्स में आते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 है। तो स्टूडेंट लोग ये सोचते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस को खा जाएगा और आंसर लिख देगा 7 पाई बाई 6, और जो गलत ऑप्शन है ये रहेगा ऑप्शन में, और आप मार के आ जाइएगा, है ना। ये 7 पाई बाई 6 लिखना गलत है। क्यों गलत है आप इस चीज को समझिए। हम आपको कल बताए थे, है ना, हम आपको कल बताए थे कि cos इनवर्स cos x है, cos इनवर्स cos x है, तो इसको x लिखना है, लेकिन कब, तो जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहेगा तब। ये आपको कल बताया था, 0 से पाई के बीच में रहेगा तब। जैसे मान लीजिए कि cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 है, तो देखो 2 पाई बाई 3 जो है वो पाई से छोटा है, पाई से छोटा है, तो यहाँ पे cos इनवर्स cos को खा जाएगा और आप 2 पाई बाई 3 केवल लिख दीजिएगा, ये सही है। या मान लीजिए cos इनवर्स cos पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 भी पाई से छोटा है, तो cos इनवर्स cos को खा जाएगा और आप पाई बाई 4 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 7 पाई बाई 6 है, तो 7 पाई बाई 6 पाई से ज्यादा है, तो पाई से ज्यादा है तो फिर इसको अब सेट करना पड़ेगा। इसको लिख दीजिए cos इनवर्स, ब्रैकेट में cos है cos लिख दो, और 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 के बदले क्या लिख दिए, पाई प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ पे आप देखिए cos इनवर्स लिख दिए, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा। ये 11th क्लास में बताया जाता है, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा। अब थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब पाई बाई 6 है, थीटा का मतलब पाई बाई 6 है। अब जरा सोचिए, हम अभी आपको बताएं कि cos इनवर्स के आगे यदि माइनस रहता है तो लिख देते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स के आगे माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x। x मतलब क्या, cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6। हम अभी आपको बताए फॉर्मूला, याद करिए, आपको बताया था cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos को खा जाएगा, cos इनवर्स cos को खाएगा। क्यों खाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 जो है वो पाई से छोटा है। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos को खा जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पाई है, पाई लिख दीजिए, माइनस लिख दिए, कि cos इनवर्स cos को खा गया, क्या बच गया, पाई बाई 6 बच गया। अब पाई में से पाई बाई 6 घटाइएगा तो 5 पाई बाई 6 बचेगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए 5 पाई बाई 6 कहाँ पे है, ऑप्शन बी। तो आपको इस तरीके से सोचना है। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तो आप सोचिएगा कि tan इनवर्स tan को खा जाएगा और लिख देंगे 7 पाई बाई 6, तो ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, आपको फॉर्मूला कल बताए थे भाई कि tan इनवर्स tan को खाएगा, tan इनवर्स tan को खाएगा कब, तो जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में रहेगा तब। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 है,
तो ये π/2 से छोटा नहीं है, ये वैल्यू π/2 से बड़ा है। तो π/2 से बड़ा है तो tan इनवर्स tan को नहीं खाएगा, तो इसको पहले सेट करना पड़ेगा। tan इनवर्स tan 7π/6 को लिख दीजिए पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6। अब देखिए tan इनवर्स आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा यानी tan π/6। अब tan इनवर्स tan को खा जाएगा और लिख दीजिएगा π/6। चलिए इसको जरा देखिएगा, यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos 2π/3 है, तो ये cos इनवर्स तो cos को खा जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है cos इनवर्स cos को खाता है जब x का वैल्यू 0 से पाई में रहेगा तब। तो देखो ये 2π/3 जो है ये 0 से पाई में आता है, तो 0 से पाई में आता है, इसका मतलब cos इनवर्स cos को खा जाएगा और लिख देंगे 2π/3, फिर प्लस है प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए sin इनवर्स sin 2π/3 है, तो ये sin इनवर्स sin को नहीं खाएगा। बोलो क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि sin इनवर्स sin को तभी खाता है जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 में होता है तब। तो यहाँ पे देखो ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, ये π/2 से बड़का है, तो पहले उसको सेट करना पड़ेगा। तो देखिए sin इनवर्स लिख दिए, sin 2π/3 को लिख दिए पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। अब देखिए ये हो गया 2π/3 प्लस sin इनवर्स sin पाई माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा यानी sin π/3। अब देखिए ये 2π/3 है प्लस, अब यहाँ पे sin इनवर्स sin को खा जाएगा और π/3 लिख देंगे, और 2π/3 में π/3 जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा पाई।